महान अंगराज कर्ण की मृत्यु के बाद पांडवों को अपनी मां कुंती से सच्चाई का पता चला कि कर्ण उनका सबसे बड़ा भाई था। वे समझ नहीं पा रहे कि सच्चाई के अचानक सामने आए इस खुलासे पर क्या प्रतिक्रिया दें। जब युधिष्ठिर को इस बात का पता चला तो वे इस सच्चाई को छुपाने के लिए कुंती पर इतना क्रोधित हुए कि उन्होंने कुंती और पूरे स्त्री कुल को श्राप दे दिया कि वे आगे से कोई भी रहस्य छिपा नहीं पाएंगे। पांडवों ने कर्ण की मृत्यु पर एक भी आंसू नहीं बहाया, क्योंकि जब से वे उसे जानते थे तब से वे उसे शत्रु मानते आ रहे थे। कृष्ण ने पांडवों से पूछा, आप सभी अपने सबसे बड़े भाई की मृत्यु पर आंसू क्यों नहीं बहा रहे हो? युधिष्ठिर ने कहा, क्या सिंहासन की आपकी इच्छा आपके सबसे बड़े भाई के प्रति आपके प्यार पर हावी हो गई है? भीम, क्या आप भूल गए हैं कि कर्ण ने एक बार आपको हराया था और आपको दे दिया था युद्ध में जीवन का एक नया पट्टा? नकुल, क्या आप भी भूल गए? कर्ण भी आपके प्रति नरम था और उसने आपको नहीं मारा, भले ही उसके पास ऐसा करने का अवसर था। युधिष्ठिर, क्या आप भूल गए कि कर्ण ने लगातार तीर नहीं चलाया? जब तुम बिना किसी हथियार के थे तो तुमने तीर चलाया था। युधिष्ठिर को अपनी गलती का एहसास हुआ और श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी। श्री कृष्ण, अब मुझे सब याद आ गया है कि कर्ण ने मुझे क्यों नहीं मारा। यह कुंती को दिए गए अपने वादे के कारण था कि जिससे उसने मुझे छोड़ दिया था। श्री कृष्ण ने पांडवों को समझाया कि कर्ण ने युद्ध से पहले कुंती से वादा किया था कि वह अर्जुन को छोड़कर किसी भी पांडव को नहीं मारेगा और वह नागास्त्रम का प्रयोग करेगा केवल एक बार अर्जुन पर। हालांकि उसके पास इसे कई बार अर्जुन पर प्रयोग करने का विकल्प था। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन भी बहुत दोषी महसूस करता है और कहता है कि मैं कितना मूर्ख था। मैंने कर्ण को मारने की कोशिश की जो मेरे और मेरे भाइयों के प्रति उदार था। मैं खुद को बहुत दोषी और शर्मिंदा महसूस करता हूँ। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, तुम हमेशा अपनी छाती ठोकते हो और कहते हो कि कर्ण तुम्हारा जन्मजात प्रतिद्वंदी है और उसे मारने में गर्व महसूस करते हो। लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुमने एक मरे हुए सांप को मार डाला है? कर्ण इसलिए नहीं मरा क्योंकि तुमने उसे मारा था। आपके मारने से पहले भी वह 6 बार मर चुका था। श्री कृष्ण ने पांडवों को समझाया कि कर्ण ने युद्ध से पहले कुंती से वादा किया था कि वह अर्जुन को छोड़कर किसी भी पांडव को नहीं मारेगा और वह अर्जुन पर नागास्त्रम का उपयोग केवल एक बार करेगा। हालांकि उसके पास इसका उपयोग करने का विकल्प था अर्जुन के ऊपर कई बार। सबसे पहले जब एक ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दिया कि वह अपने जीवन की एक महाकाव्य लड़ाई में होगा तो उसके रथ का पहिया डूब जाएगा। दूसरा, जब उसके गुरु परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया कि जो ब्रह्मास्त्र उसने उससे सीखा है तो वह उसका उपयोग करना भूल जाएगा जब उसको इसकी सर्वाधिक आवश्यकता होगी। तीसरा, जब इंद्र ने युद्ध से पहले कर्ण से दान के रूप में उसका दिव्य कवच और कुंडल मांगे। चौथा, जब कुंती ने कर्ण से अर्जुन को छोड़कर किसी भी पांडव को नहीं मारने का वादा करने के लिए कहा और साथ ही अर्जुन पर 1 से अधिक बार नागास्त्र का प्रयोग नहीं करने का वादा किया। पांचवा, जब कर्ण के सारथी सल्ले सबसे महत्वपूर्ण समय में युद्ध के दौरान उसका साथ छोड़ देते हैं। जब मैं एक ब्राह्मण के रूप में कर्ण के पास गया जब वो अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था और उससे जन्म के बाद से उसके सभी परोपकारी कार्यों से अर्जित सभी पुण्य मुझे दान करने के लिए कहा, जिसमें उन्हें दान करने से अर्जित पुण्य भी शामिल था। मृत्यु का समय श्री कृष्ण कहते हैं, ये 6 घटनाएं उसकी मृत्यु का कारण बनी और सिर्फ तुमने ही उसे नहीं मारा। कर्ण अजय था और कोई भी उसे कभी नहीं हरा सकता था। अगर वो चाहता तो कर्ण आसानी से सभी पांडवों को मार सकता था। इसलिए अर्जुन कर्ण को मारने के लिए दोषी महसूस करना बंद करे, क्योंकि उसकी मृत्यु विभिन्न कारकों का एक संयोजन थी और इसके लिए केवल आप ही जिम्मेदार नहीं थे। तो दोस्तों, यदि महान कर्ण की मृत्यु, अर्जुन की अपराध भावना और कर्ण की मृत्यु के पीछे श्री कृष्ण का तर्क। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें